गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 4 मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ हिंदी लिटरेचर। और हिंदी लिटरेचर में आपका टर्न है चैप्टर 5 और हिंदी लिटरेचर का टर्न है और उसमें आपका चैप्टर का नाम है आसमान पर चढ़ी पतंग। तो ये खेल जो है बच्चों को ही नहीं बड़ों को भी बहुत अच्छा लगता है। सभी बच्चे कंपटीशन करते हैं कि मेरी पतंग बहुत ऊपर जाए और ये रंग बिरंगी उड़ती हुई पतंगे बच्चों के मन में उत्साह भर देती हैं, है ना। तो इसको बच्चे ही नहीं बड़े लोग भी इनमें एंजॉय करते हैं और खेलते हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं। ये एक सांस्कृतिक क्या कहते हैं प्रोग्राम भी होता है और ये पतंग संस्कृतियों के अनुसार माना जाता है कि पतंग को समृद्धि और खुशहाली का सौभाग्य प्रतीक भी माना जाता है। जबकि कुछ सांस्कृतिक प्रोग्रामों में कहा जाता है कि ये बीमारी दूर करने, बुराई मिटाने के काम भी आता है। ठीक है, तो यहाँ पर चल देखते हैं। आसमान पर चढ़ी पतंग, बात बात में लड़ी पतंग। मतलब हमारी पतंग, बच्चे कहते हैं कि मेरी पतंग आसमान में चढ़ी और बात बात में कभी इधर से टकराती है कभी उधर से टकराती है। एक ही मिनट में हो सकता है वो किसी पतंग से लड़ जाए। तरह तरह के आकारों की, बहुत सारे आकारों की होती है पतंगे। कोई बड़ी होती हैं, कोई छोटी होती हैं, कोई ज़्यादा इंटरेस्टिंग पतंगे होती हैं और कोई होती हैं सभी अलग अलग रंगों की और अलग अलग डिज़ाइन की पतंगे होती हैं। छोटी होती है, कोई मजली मतलब बीच की पतंग, कोई बड़ी पतंग होती है। रंग रंगीली, छैल छबीली मतलब रंग बिरंगी पतंगे ये होती हैं। लगती है फुलझड़ी पतंग। फुलझड़ी क्यों कहते हैं? जैसे दूर तक ये जाती हैं जब आसमान में तो ये फुलझड़ी जैसी समझ में आती हैं। ठीक है, कुछ छोटी कुछ बड़ी पतंग। कुछ पतंगे बहुत छोटी होती हैं और कुछ पतंगे बहुत बड़ी होती हैं। हल्की फुल्की, बड़ी दबंग। और ये बहुत ही हल्की फुल्की होती है और बहुत दबंग होती हैं। क्यों? कि जो पतंग सबसे ज़्यादा ऊपर जाती है तो उसको खींचने वाला दूसरे के ऊपर अपना रौब झाड़ता। देखो मेरी पतंग सबसे ऊपर गई है ना। हवा डोर माझे के बल पर। हवा और डोर माझे, माझे जिससे हम लोग खींचते हैं डोरी को, उसको मंझा बोलते हैं। माझे के बल पे तनकर ऊपर खड़ी पतंग। कैसे ऊपर? सबसे ऊपर जाके खड़ी हो जाती है। करती हुई हवा से होड़, हवा से होड़ करती है कि जिस साइड में हवा चलती है हमारी पतंग उसी साइड में बहुत तेज़ दौड़ती है ना। नभ को छूने चली पतंग, इतनी तेज़ चलती है कि ये लगता है कि भी आकाश को छू लेगी है। फिर है चरखी के संग चक्कर खाती। चरखी, जो चरखी इसमें जब हम लोग डोरी लपेटते हैं उसको कहते हैं चरखी। तो चरखी से संग चक्कर खाती। तो जैसे जैसे वो घूमता है वैसे ही चरखी हमारी घूमती है। फिर तेज़ हवा में चिड़चिड़ करती हो जाती चिड़चिड़ी पतंग। मतलब तेज़ हवा, जब तेज़ हवा चलती है तो हमारी पतंग भी चिड़चिड़ करती है, मतलब भागती है, बहुत तेज़ हो जाती है चिड़चिड़ी पतंग। और कैसी हो जाती है? गुस्से में आ जाती है, तो वो बहुत तेज़ भागती है ना। जैसे नभ में जड़ी पतंग, और ऐसे जाती है जैसे वो आकाश को छू लेगी। कभी शांत हो जाती है ऐसे जैसे नभ में जड़ी पतंग, और कभी जब हवा शांत होती है तो हमारी पतंग बिल्कुल शांत हो जाती। तो ऐसा लगता है जैसे आकाश में जाके वो चिपक गई हो, है ना। कभी उलझ जाती बच्चे सी, और कभी जो बहुत सारी पतंगे उड़ रही होती हैं तो आपस में वो उलझ जाती है। मानो जिद पर अड़ी पतंग, जैसे वो अपनी जिद पे आ गई है कि अभी अब हम इसको ऊपर नहीं जाने देंगे, हम ही ऊपर रहेंगे। पेंच पेंच के दांव पेंच में, और एक एक मिनट में वो अपने दांव पेंच दिखाती है कि नहीं हम सबसे ऊपर ही जाएंगे। दिखलाती है कड़ी पतंग और सबको नीचे दबा के अपना ऊपर भागना चाहती है। तो ऐसा लगता है पेंच पेंच के दांव, और इधर उधर से दांव पेंच मारकर वो लगता है जैसे ऊपर को भाग जाएगी और सभी को हरा देगी, है ना। मानो जिद पे अड़ी पतंग। तो बच्चों आप लोग क्या करेंगे, इस स्टोरी को अच्छे से कविता को अच्छे से समझेंगे
और इसको लर्न करेंगे। ओके, और इस कविता को आप लोग अच्छे से लर्न करेंगे, उसको समझेंगे और समझने के बाद में इसकी वर्ड मीनिंग अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। ओके।